नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। अब उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको ईसाई बनाते हैं, उसके माँ बाप उसको मजूसी बनाते हैं। तो घर का माहौल बच्चे की जहन साजी करता है, तो वो फितरतन मुसलमान पैदा हुआ है। उसकी तबा के अंदर इस्लाम रखा गया था। तो माँ बाप की तरबियत उसे जिस सांचे में ढालना चाहे ढाल दे। मजूसी बनाना चाहे तो मजूसी बना देगी। अगर वो बुत परस्त होंगे तो बेटा भी बुतों को पूजने लग जाएगा, उनकी ताजीम बजा लाएगा। और अगर वो इस्लामी तरीके के मुताबिक उसकी तरबियत करेंगे और वो मुसलमान होंगे तो बच्चा एक साले मुसलमान की सूरत के अंदर मुआशरे का एक साले फर्द बनेगा। इसलिए बच्चे की तरबियत का जौहर माँ बाप के हाथ में है और उसमें पहली दरसगाह माँ की गोद है। माँ से बच्चा सीखता है। ये बात जहन में रखिएगा कि बच्चा सुनकर अमल करने से ज्यादा देख करके नकल करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। वो माँ बाप के किरदार को सीखता है। इसलिए माँ बाप को अपने किरदार को इतना पाकीज़ा रखना चाहिए कि बच्चे उस पाकीज़ा माहौल में परवरिश पाएं। बहुत सारे लोग आके हमें कहते हैं कि जनाब इसके लिए दुआ कीजिए कि ये नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं पूछता हूँ, जनाब आप पढ़ते हैं? तो वो कहता है हाँ मैं तो नहीं पढ़ता, ये तो पढ़े। तो मैं कहता हूँ ये क्यों पढ़े? तो अगरचे ये हर शख्स की आरजू है कि मेरी औलाद नेक हो। एक चोर भी एक आरजू रखता है कि मेरी औलाद अल्लाह की वली बने, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ज़ाब्ता है उमूमी तौर पे वो यही है कि जिस तरह के माँ बाप होते हैं उस तरह की औलाद होती है। अल-वलदु सिर्रुन ले अबी, जो औलाद होती है वो वालिदैन का राज होती है। ये कभी कभी होता है कि नेकोकारों की औलाद भी बुरी हो जाती है और बुरों की औलाद बाज़ अच्छी हो जाती है, लेकिन ये कायदा नहीं है। कायदा यह है कि अच्छों की औलाद अच्छी होती है, अच्छी तरबियत के माहौल में पलने वाले बच्चे साले होते हैं और बुरे माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे बुरे होते हैं। तो इसलिए अपने घर का माहौल जब आप अच्छा बनाएंगे, फरमाया गया घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, क्योंकि जब घरों में नमाज पढ़ोगे तो बच्चे तुम्हारी नक्काली करेंगे। इमाम गजाली का भी कौल मैंने आपके सामने रखा कि हर अमल पहले रिया होता है, फिर आदत बनती है और फिर इबादत बनती है। तो इब्तदाअन वो इमाम गजाली के कौल के मुताबिक रिया है। वो सजदे में भी एक आंख से देखेंगे कि माँ बाप देख रहे हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इबादत बन जाएगी। और ये बात जहन में रहे कि जो बच्चे बचपन में नेक अमल करते हैं, बुलूगत के बाद अहकाम शरिया का निफाज होता है, लेकिन जो बच्चे बचपन में साले और नेक अमल करते हैं उनका सवाब माँ बाप के नामा अमाल में लिखा जाता है। तो दूसरी बात कि इस उम्र की पुख्तगी सारी जिंदगी साथ देती है। तो 7 साल की उम्र में ही बच्चों को नमाज की तलकीन की गई और 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज न पढ़े तो उनको सख्ती करने का कहा गया। माँ बाप औलाद की साले तरबियत के हवाले से बुनियादी नुक्ता ये समझें कि उनको अगर रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे तो फिर उनकी तबा में खून में सालिहियत पैदा होगा। जब औलाद को हराम खिलाया जाएगा तो उसके असरात बद ज़ाहिर होंगे और आपकी मेहनत कोशिश के बावजूद भी वो सुधर नहीं पाएंगे, इसलिए कि आपने उनको लुक़मा हलाल नहीं खिलाया। तो अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाएं, बल्कि उन्हें मशकूक रिज़्क़ से भी बचाएं। जिस तरह हम देखते हैं कि जो नाकिस ग़ज़ा है उनका मैदा ख़राब कर देती है, इसी तरह जो हराम ग़ज़ा है उनके बातिन को ख़राब कर देती है। इसलिए पाकीज़ा और साले ग़ज़ा का उनके लिए एहतमाम किया जाए। अपने औलाद की अच्छी कफ़ालत करो, जो वुसअत है उसके मुताबिक अपनी औलाद के ऊपर जो है वो कुशादगी की है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम लुक़मा ला के अपने अहले खाना के मुंह में रखते हो वो भी सदका लिखा जाता है। तो अपनी औलाद के ऊपर कुशादगी के साथ खर्च करना चाहिए और उन्हें कुशादगी भी देनी चाहिए, लेकिन उन्हें कनात और तवक्कुल भी सिखाना।